मुल्तान की महक ज़हरा जो कैंडल से फनपारे बनाकर बेचती हैं। महक ने अपनी तालीम का खर्चा खुद उठा रखा है। सबसे ज़्यादा जार कैंडल्स, बुके कैंडल्स बहुत सेल होती हैं। लोग कस्टमाइज करवाते हैं। ये माइंड था कि नोट्स वगैरह लेने हैं, मैं सिर्फ उसी के पैसे निकाल लूँ, लेकिन मेरी फीस का भी आराम से निकल आता है। मुल्तान की महक ज़ारा जो बीएस साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं, इसी के साथ साथ ये बिजनेस भी कर रही हैं। ये कैंडल के साथ हैंडीक्राफ्ट चीज़ें जो कि बनाकर सेल करती हैं, जो कि महाना हज़ारों कमाती हैं और अपनी तालीमी अखराजात और अपने जो कि रेगुलर अखराजात हैं वो भी खुद ही जो कि मैनेज करती हैं। इनसे जानते हैं कि ये पढ़ाई के साथ साथ ये बिजनेस करना और बिजनेस को इस अच्छे तरीके से चलाना और अच्छा खासा पैसा कमाना, ये किस तरह से आइडिया आया और कैसे इन्होंने जो कि ये बिजनेस स्टार्ट किया और कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब महाना कितना कमाते हैं। जब मैंने अपने इंटर के पेपर्स क्लियर किए थे, मेरे बोर्ड के पेपर्स थे, उसके बाद मैं फ्री थी। यूनिवर्सिटी के और इंटर के पेपर्स के दरमियान में एक लंबा टाइम होता है 3-4 महीने का, उसमें मैं फ्री थी। तो मुझे ख्याल आया कि वाई नॉट टू स्टार्ट अप अ स्मॉल बिजनेस जिसमें मैं सिर्फ अपना यूनिवर्सिटी का खर्च निकाल लूँ। उस टाइम पे तो सिर्फ ये माइंड था कि चलो डेली बेसिस पे जो मुझे नोट्स वगैरह लेने हैं मैं सिर्फ उसी के पैसे निकाल लूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने इस काम में इतनी बरकत डाली कि अब मेरी फीस का भी आराम से पर सेमेस्टर निकल आता है। तो ये चीजें बनाना सीखी या फिर खुद से ही आइडिया? यूट्यूब से सीखी, अच्छा। घर वालों से सीखी, मम्मा बहनें इन सब से। इन लोगों ने सपोर्ट किया मुझे। एक जगह पे क्लासेस ली, लेकिन वहाँ पे मज़ा नहीं आया। वो उस तरह से सिखा नहीं रही थी जिस तरह से मुझे स्किल्स चाहिए थी। यूट्यूब वगैरह इन सब चीज़ों से देखकर मैंने ये चीज़ें बनाना शुरू की। अच्छा, कैंडल्स हमेशा हमने घर में जो कि जलते हुए देखी हैं, तो ये चीज़ें बनती हुई हमने पहली बार देखा है। तो ये कैंडल से ही बनाने का आइडिया क्यों, और मटेरियल से भी बना सकती हैं? कैंडल से इसलिए क्योंकि डिफरेंट वैक्सेस होते हैं। जो जितनी भी वैक्सेस हैं ना, उनका अपना एक काम है। तो हर एक वैक्स का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। जैसे हमारे पास पैराफिन वैक्स है, सोया वैक्स है, जेल वैक्स है, बीन वैक्स है। तो इन सब का एक डिफरेंट यूज़ है और ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है अनटिल अनलेस आप उसमें एसिड्स ना डालो। एसिड्स भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं प्लेन वैक्स ही से कैंडल्स बनाती हूँ ताकि लोगों तक एक अच्छी चीज़ पहुँचे। अच्छा, मतलब कि ये एक शो पीस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके दूसरे फ़वाइद भी बहुत हैं। हाँ जी, शो पीस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जिन लोगों को पसंद है कि वो जस्ट रूम का दरवाज़ा खोलें और उनको एक अच्छी खुशबू मिले, तो ये तब भी रखा जा सकता है और ये जलाने के लिए भी बहुत काम आती है। लाइक ये बहुत यूज़फुल भी है। किस तरह से आप बनाती हैं? कैंडल्स का मटेरियल ढूँढने में पहले तो मुझे बहुत मसला हुआ क्योंकि मुल्तान में एज़ सच फिर वही बात है, कुछ नहीं मिलता। तो काफ़ी डिफरेंट वेंडर्स और काफ़ी जगहों पे रिसर्च करने के बाद जाके मुझे कैंडल्स का ऑथेंटिक चीज़ें भी मिली हैं। आप उनको एक सर्टेन टेम्परेचर पे मेल्ट करते हो, फिर उसको आप मोल्ड्स में पोर करते हो और एक अच्छे टाइम के लिए उनको फ्रीज़ होने के लिए रख देते हो। वो बाहर रखो या फ्रिज में रखो, इट्स टोटली अप टू यू। और उसके बाद ये अपनी शेप में आ जाती हैं। अच्छा, ये चीज़ें बनाकर आप ऑनलाइन सेल करती हैं या फिज़िकली सेल? नहीं, अभी फ़िलहाल ऑनलाइन सेल कर रही हूँ। अल्लाह ताला मुझे इतना कामयाब करें कि आने वाले टाइम में मैं अपनी एक आउटलेट ज़रूर खोलूँ। पहले मंथ आपकी कितनी जो अर्निंग थी? लेकिन जब मैंने बिज़नेस बिल्कुल स्टार्ट ही किया था, तो स्टार्टिंग में मुझे एक ऑर्डर आया था, वो था 3000 समथिंग का। लाइक उन्होंने मुझे 2 रोज़ कैंडल और 1 जार कैंडल का ऑर्डर दिया था। मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई कि वो मेरा पहला ऑर्डर है। मैंने बड़े दिल से उसको बनाया, बड़े प्यार से उसको बनाया। तो जब मुझे वेट था कि उनका रिव्यू मुझे मिले। तो जब उन्होंने मुझे अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया, तो वो मेरे लिए बहुत-बहुत मायने रखा। ये जो चीज़ें आप बनाती हैं, इनमें ज़्यादा मकबूल चीज़ आपकी कौन-सी जो कि सेल होती है, कौन-सी वो आइटम है? सबसे ज़्यादा जार कैंडल्स और अब मैंने जो बुके वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, तो बुके कैंडल्स बहुत सेल होती हैं। लोगों को बहुत पसंद आते हैं, अपनी तरह से लोग कस्टमाइज़ करवाते हैं उसको। कैंडल्स की आइटम्स तो आप बनाती हैं, इसके अलावा कौन से बनाती हैं? इसके अलावा मैं कंक्रीट का काम मैंने रिसेंट ही बीच में स्टार्ट किया था क्योंकि इसकी भी बहुत डिमांड थी। तो मार्केट में अब कंक्रीट भी बहुत इन हो रहा है। तो लोग कहते थे कैंडल्स 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 खरीदेंगे लोग तुमसे, 200 की तो सारी है, वो तो बंदा जाके ऐसे ही खरीद ले, जलाने की तो काम आती है। लेकिन अब दौर बहुत एडवांस हो रहा है। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ लाइट जाने पे नहीं जलाई जा सकती। एज अ डेकोरेशन, एज अ गिफ्ट, स्वीट गेस्टर भी है कि आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो। तो मुश्किलात तो बहुत पेश हुई मुझे, जैसे सामान इकट्ठा करने में, उसके बाद वेंडर्स लाने में और ट्रस्ट वर्दी वेंडर्स, वो भी बहुत एक टफ था मेरे लिए। सोशल मीडिया पर आपके इस बिज़नेस में किस कदर फ़ायदा हुआ है? किस तरह ये मदद साबित हुआ है? स्टार्टिंग में बहुत नुकसान हुआ था, ना इल्म था इतना, ना नॉलेज थी और लोगों ने भी कुछ गलत गाइड किया। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा लॉस हुआ। आफ्टर सम टाइम्स जब अक्ल आने लग गई,
पढ़ा, रिसर्च किया। मैंने कहा लोगों से पूछने से बेटर है कि खुद पढ़ा जाए। खुद पढ़ा, रिसर्च किया, तो ये मेरे लिए बेहतरीन साबित हुआ है। अच्छा, ऑनलाइन चीज़ें सेल करना, बाज़ टाइम ऐसा होता है कि ऑर्डर ज़्यादा नहीं लगते, बाज़ टाइम ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डर लग जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपने कितनी इनकम एक मंथ में कमाई? मेरा 2 वीक्स का ही अल्लाह का इतना एहसान है कि वो 30 तक चला जाता है। तो अब आप ये सोचेंगे अगर 2 वीक्स 30 पे जा रहा है तो पर वीक कितना ही आ जाता होगा। तो ये सारे सिनेरियो, हाँ, जैसे आपने बात की कि कभी नहीं भी आते ऑर्डर्स तो मैं डिसहार्ट नहीं होती। अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी जेब में पैसा आने लगता है तो वो पढ़ाई को थोड़ा-सा ऐसे पीछे कर देते हैं। तो पढ़ाई को टाइम नहीं देते। तो वो कहते हैं कि पढ़ के भी तो पैसा ही कमाना है, तो पैसा आ रहा है। तो क्या आपने भी ऐसा कोई लम्हा आया आपकी लाइफ़ में कि बस पैसा आ रहा है, पढ़ाई को क्या करना है? आपको पता है बहुत सारे लोगों का बड़ा इस चीज़ पर वो है कि पढ़ के करना ही क्या है, स्किल्स आनी चाहिए। स्किल्स आपको तब तक नहीं आ सकती जब तक आप पढ़ के उस चीज़ को, अपने स्किल्स को एनहांस ना करो। अब मैं ना पढ़ती, इसको मैं स्टार्ट कर लेती, कौन मुझसे खरीदता? मुझे पता भी ना होता वैक्सेस कहाँ से बनती हैं, किससे बनती हैं, फ्रेग्रेंसेस कैसे आते हैं, विक का क्या सीन है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे मज़ीद नॉलेज आएगी और मैं इसमें मज़ीद इंक्रीमेंट कर सकती हूँ। मोस्टली लड़कियां जो अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं वो बुटीक का या फिर पार्लर्स का या इस तरह का जो कि करती हैं, ब्यूटिशियंस बनने की या फैशन डिज़ाइनर बनने की, तो आपने ये चूज़ किया, इसमें क्या ख़ास बात? क्रिएटिव बहुत है ये चीज़। लोगों को पता होना चाहिए कि सिर्फ़ लड़कियाँ बुटीक का काम या मेकअप का काम नहीं कर सकती। उनमें और बहुत भी टैलेंट है। वो और बहुत कुछ कर सकती हैं, बस फ़र्क इतना है कि आप उनको थोड़ा सपोर्ट करें। अच्छा, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट आपको दी गई वो कितनी थी? मेरे फ़ादर ने ही इन्वेस्ट किया था एंड दैट वाज़ 50,000 उस टाइम पर। उतना अर्न कर लेती हूँ कि उनसे डबल उनको दे देती हूँ कि क्लास फेलोज़ तो वो भी आपको सपोर्ट करती हैं, कोई ऑर्डर्स वगैरह लेकर आती हैं या फिर वो आपको डिग्रेड ही करती हैं? नहीं, वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बेइंतहा का सपोर्ट करते हैं। एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पे मैं थोड़ा डाउन हो गई थी कि उन लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया।